वेलकम टू गुरुकुल अपलोड शिवा। मैं आतिश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र, और अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र को जो प्रमाणित किए थे दो स्थितियों में, जब वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा हो, दूसरा बताए थे जब आभासी प्रतिबिंब बन रहा हो। आज हम बताएंगे उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र को कैसे आप प्रमाणित करेंगे। आइए उसको देखते हैं। तीसरे नंबर में उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। मिरर फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र को प्रमाणित करेंगे। तो इसका पहले फिगर बना लेते हैं, रे डायग्राम। पहले इसको प्रमाणित करने के लिए इसका पहले फिगर बनाते हैं। ये उत्तल दर्पण है और इसको कलई कर देते हैं इसके पीछे वाले भाग को। इसको बोलेंगे P। उत्तल दर्पण का जो मध्य बिंदु है उसको ध्रुव बोला जाता है, और इसको बोलेंगे F फोकस, इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। अब देखिए, उत्तल दर्पण में जब वस्तु को रखेंगे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष पर, तब देखिए इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। एक किरण जो है कि प्रधान अक्ष के समांतर लेंगे। प्रधान अक्ष के समांतर जैसे लीजिएगा तो वह परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। फिर एक किरण जो लेंगे वक्रता केंद्र की दिशा में, तो वक्रता केंद्र की दिशा में लीजिएगा तो पुनः उसी पथ पर वह लंबवत लौट जाती है। उसके बाद इसको पीछे बढ़ा करके वक्रता केंद्र से मिला देंगे, और जहाँ किरणें कटती है वहीं बनेगा प्रतिबिंब। इसको मान लीजिए A B, यहाँ हो जाएगा A डैश B डैश, इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, इसको प्रमाणित करने के लिए देखिए क्या करते हैं। तो इसमें से जो है लंब खींचते हैं प्रधान अक्ष पर। तो यहाँ से इसको मान लेते हैं L, इसको M, एक लंब खींचेंगे। अब देखिए, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को बोलेंगे फोकस दूरी। चिन्ह परिपाटी से चलेंगे तो ये हो गया फोकस दूरी छोटी f, और इसके बाद ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को बोलेंगे v। सब स्मॉल लेटर में लिखना है। उसका ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, यानी कि r, कैपिटल देना है। और ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को बोलेंगे u, और यह तो निगेटिव में होगा। जब चिन्ह परिपाटी लिखेंगे इसमें माइनस का साइन दे देंगे। तो इस प्रकार से फिगर बनाना है। देखिए, ये जो दर्पण है छोटे द्वारक वाला उत्तल दर्पण है, और छोटे द्वारक वाले उत्तल दर्पण से ही हम प्रमाणित कर सकते हैं फार्मूले को, चाहे F बराबर R/2 हो या दर्पण सूत्र हो 1/V + 1/U बराबर 1/F हो। माना AB एक वस्तु है, AB एक वस्तु है जो छोटे द्वारक वाले उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर रखी है। मुख्य अक्ष पर रखी है। अब देखिए ए डैश बी डैश, यहाँ जो दिखाई पड़ रहा है ए डैश बी डैश,
आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। इस प्रकार से लिख देना। उसके बाद चिन्ह परिपाटी से चलेंगे, तो चिन्ह परिपाटी को भी लिखना है। चिन्ह परिपाटी से इसमें देखिए पी एफ बराबर जो हो जाएगा, यानी कि ध्रुव से फोकस के बीच का दूरी, फोकस दूरी स्मॉल लेटर में यह पॉजिटिव में होगा, राइट साइड वाला जो भी है सब पॉजिटिव में होगा, लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव में होगा। तो पी एफ बराबर हो गया एफ, और उसके बाद पी ए डैश देखते हैं। पी ए डैश हो गया पॉजिटिव वी, राइट साइड है, और उसके बाद पी सी पॉजिटिव में आर होगा, एंड पी ए इक्वल टू माइनस यू होगा चिन्ह परिपाटी से। अब इसको देखिए प्रमाणित करने के लिए हम दो त्रिभुज को इसमें चूज करेंगे, फिर उसके बाद उसको समरूप करेंगे। अब देखिए इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, यहाँ से देखते हैं ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, एन ट्रायंगल एन एल एफ, एन एल एफ। तो इसमें देखिए कि बी डैश ए डैश एफ ये भी 90 डिग्री है, और एल एन एफ ये भी 90 डिग्री है। तो कौन बी डैश ए डैश एफ इक्वल टू कौन एल एन एफ इच 90 डिग्री, एंड अब देखिए कौन बी डैश एफ ए डैश, फिर कौन एल एफ एन, कौन बी डैश एफ ए डैश बराबर कौन एल एफ एन कॉमन आता है। अब देखिए दो त्रिभुज में अगर दो संगत कोण अगर आपस में बराबर हो तो समरूपता की कसौटी से, ए समरूपता की कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो ए समरूपता से, ए समरूपता से त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप त्रिभुज एन एल एफ, इस प्रकार से समरूप हो जाएगा। अब देखिए दोनों त्रिभुज समरूप है, ए डैश बी डैश एफ समरूप त्रिभुज एन एल एफ। तो समरूप जैसे होगा तो इसको हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बटा एन एल, और उसके बाद ए डैश एफ बटा एन एफ, यानी कि ए डैश एफ बटा एन एफ हो जाएगा। ए डैश एफ का जो संगत होगा एन एफ होगा, तो ये लिखेंगे ए डैश एफ बटा एन एफ, यानी कि ए डैश बी डैश। अब देखिए एन एल बी ए एक आयत है, तो आयत का जो सम्मुख भुजा होता है बराबर होता है, इसलिए एन एल बराबर हो जाएगा ए बी। तो एन एल के जगह हम दे सकते हैं ए बी, और उसके बाद ए डैश एफ, और एन एफ के जगह हम लिख सकते हैं पी एफ, क्योंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, तो इसको लिख देंगे पी एफ, एन एफ के जगह पर पी एफ यहाँ लिख देते हैं, चूँकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए एन एफ बराबर पी एफ। द्वारक छोटा होगा तो एन एफ बराबर हो जाएगा पी एफ। अब देखिए ए डैश बी डैश बटा हो जाएगा ए बी बराबर ए डैश एफ है, तो ए डैश एफ को हम लिख सकते हैं पी एफ माइनस पी ए डैश, तो पी एफ माइनस पी ए डैश बटा पी एफ, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब चलेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश सी,
और उसके बाद ए बी सी से, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो त्रिभुज ए डैश बी डैश सी और ए बी सी से चलेंगे तो यहाँ देखिए कोण ए डैश फिर सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश बराबर कोण ए सी बी, कोण ए सी बी दोनों कॉमन आ जाता है। फिर उसके बाद अब देखिए कोण बी डैश ए डैश सी 90 डिग्री है, फिर कोण बी ए सी ये भी 90 डिग्री है। तो कोण बी डैश ए डैश सी बराबर कोण बी ए सी ये भी है 90 डिग्री। तो इसलिए ये समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप होगा। तो त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप त्रिभुज ए बी सी, और जैसे समरूप होगा तो संगत भुजा समानुपाती होगा। ए डैश बी डैश का संगत है ए बी, और फिर उसके बाद ए डैश सी का संगत हो जाएगा ए सी, ए डैश सी का संगत ए सी। तो ए डैश सी बटा ए सी, और इसको हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर ए डैश सी है। तो ए डैश सी को हम लिख सकते हैं पी सी माइनस पी ए डैश, तो पी सी माइनस पी ए डैश। फिर उसके बाद ए सी है, ए से लेकर के सी तक ए सी को लिख सकते हैं पी ए जोड़ पी सी, तो पी ए प्लस पी सी, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, अब देखिए यहाँ ए डैश बी डैश बटा ए बी लेफ्ट साइड इसका समीकरण फर्स्ट का, तो यहाँ देखिए ए डैश बी डैश बटा ए बी इसका भी लेफ्ट साइड समीकरण सेकेंड का दोनों इक्वल है, तो हम राइट साइड को बराबर लिख सकते हैं। तो पी एफ माइनस पी ए डैश बटा पी एफ बराबर पी सी माइनस पी ए डैश बटा पी ए प्लस पी सी। अब देखिए क्या करेंगे, पी एफ का जो मान है, तो पी एफ का मान क्या है, एफ पॉजिटिव में है एफ, फिर माइनस पी ए डैश का मान क्या है वी, तो एफ माइनस वी। फिर उसके बाद नीचे है पी एफ, तो पी एफ को लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू पी सी, पी से सी यानी कि आर है तो आर को हम लिख सकते हैं 2f, आर को 2f लिखा जा सकता है। फिर उसके बाद माइनस है पी ए डैश को लिख सकते हैं v, और फिर उसके बाद नीचे पी ए देखिए, तो p से लेकर के a तक u निगेटिव होगा इधर माइनस u, फिर बीच में प्लस है प्लस 2f, पी सी के जगह 2f लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे, तो f गुना 2f कीजिएगा तो 2f स्क्वायर, फिर माइनस वी एफ बराबर f गुना माइनस u कीजिएगा तो माइनस यू एफ, गुना 2f कीजिएगा तो 2f स्क्वायर, फिर माइनस v गुना u कीजिएगा माइनस u तो प्लस वी यू, फिर गुना कीजिएगा तो माइनस 2vf, तो 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसको इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड माइनस 2vf को, तो हो जाएगा 2vf माइनस वी एफ इज इक्वल टू वी यू माइनस यू एफ, तो घटाइएगा तो हो जाएगा वी एफ बराबर है वी यू माइनस यू एफ। अब क्या करना है, दोनों तरफ यू वी एफ से भाग दे देना है, दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर तो वी एफ डिवाइडेड बाय यू वी एफ इक्वल टू वी यू डिवाइडेड बाय यू वी एफ माइनस यू एफ डिवाइडेड बाय यू वी एफ।
घटाइए वी एफ कैंसिल, वी यू फिर यू वी कैंसिल, यू एफ और यू एफ कैंसिल। अब देखिए बचेगा क्या, 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v, यानी कि इसको लेफ्ट साइड लाइएगा तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो यही करना था, प्रूफ्ड हो गया। तो इस प्रकार से आप प्रूफ कर सकते हैं। और ये 3 यानी कि अवतल दर्पण में 2 बताए थे, फिर उत्तल दर्पण में हो गया। इस प्रकार से आप दर्पण समीकरण को प्रमाणित कर सकते हैं।